हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टाइटल में देख लिया होगा कि आज की मेरी वीडियो है कि जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से टेस्ट कराने चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले भी एक जो टेस्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसे आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे पूरी ही आपकी जो बच्चे की आगे की जो बच्चा होगा उसके आने वाली लाइफ है पूरी ही डिपेंडेंट है। फ्रेंड, जो प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि तकरीबन डॉक्टर आजकल करवा रहे हैं वो थैलेसीमिया का टेस्ट है। थैलेसीमिया का टेस्ट आप अवश्य ही करवाएं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं या आप प्रेगनेंसी हो गई है तो आप प्रेगनेंसी के लिए अगर जा रहे हैं या हो गई है तो ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो थैलेसीमिया का टेस्ट है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली। क्यों, इसलिए जो जेनेटिक टेस्ट है वो फीटस का ज़रूरी ही करवाना चाहिए कि पेरेंट्स को ज़रूरी करवाना चाहिए कि उनको क्या होता है कि डेड जीन बॉडी में पड़े रहते हैं, ब्लड में पड़े रहते हैं। उनको पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि अगर तो थैलेसीमिया मेजर होगा तो उसमें रेगुलर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर माइनर होगा तो उसमें मतलब नॉर्मल लाइफ बच्चा जिएगा। लेकिन क्या होता है कि फादर और मदर को पता ही नहीं होता, उनको थैलेसीमिया माइनर होता है और हल्का सा उनको एनीमिया होता है और वो बहुत ही इसको लाइटली लेते हैं और प्रेगनेंसी के लिए चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मदर को भी थैलेसीमिया माइनर हो और फादर को भी थैलेसीमिया माइनर हो तो उससे क्या होता है कि 25% क्या चांसेस होते हैं बेबी को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन करनी पड़ती है। रेगुलर 10 से 15 दिन के बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता है। 25% चांसेस होते हैं कि जो बच्चा होता है वो थैलेसीमिया माइनर होता है और 50% जो चांसेस होते हैं वो बेबी बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं तो आप इम्पॉर्टेंट टेस्ट ज़रूर ही करवाएं थैलेसीमिया का कि आपको थैलेसीमिया तो नहीं। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करता है या नहीं करता है, इसलिए फादर को और मदर को जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है थैलेसीमिया, लोग आजकल क्या करते हैं कि हारोस्कोप में लाते हैं, लेकिन मेरी समझ में हारोस्कोप से भी जो बेस्ट है वो हमको थैलेसीमिया का टेस्ट फादर और मदर को बोथ को ही कराना चाहिए। अगर बोथ में से एक को थैलेसीमिया माइनर है और एक नॉर्मल है तो वो आगे प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोथ को ही माइनर है तो वो फिर अपने जो गाइनोकोलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाह से ही आगे जो प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। अगर प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद उनको पता लगता है कि दोनों के थैलेसीमिया माइनर है तो फर्दर फीटस के जो बच्चे के टेस्ट होते हैं उसमें वो देखते हैं कि बच्चा कहीं थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। उसके बाद ही जो आपका कंसर्निंग डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आगे क्या करना है। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं वो तो आप अवश्य कराइए। उसके अलावा जो थैलेसीमिया टेस्ट है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी हो गई है तो ज़रूर ही कराएं। थैंक यू वेरी मच।